नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार फिर हमारे YouTube चैनल समाधान स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का पार्ट 2 यानी बेसिक से लेके आए हैं। कुछ हमारे विद्यार्थी का फरमान था कि सर बेसिक बाय एकदम बेसिक से पढ़ाइए ताकि सीरियल वाइज पढ़ाइए, हमको सुविधा हो सके। तो मैंने उनका फरमान सुना और पुनः मैं अपना हिंदी का बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किए। तो आज हम चलते हैं पार्ट 1। आपको इससे पहले बताए थे, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए। आज पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं स्वर वर्ण से। तो पार्ट 2 में स्वर वर्ण के बारे में आपको हम पढ़ा रहे हैं। स्वर वर्ण स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जो वर्ण दूसरे की मदद नहीं ले, यानी स्वतंत्र हो, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कहते हैं अ, देखिए अ, कोई भी वर्ण नहीं आ रहा है, कहते हैं आ, हर्षी, दीर्घी, ए, किसी की मदद नहीं लेती है। कह सकते हैं कि जो वर्ण दूसरे वर्ण की मदद नहीं ले, तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, आई, ओ, औ, यह स्वर वर्ण है। तो यहां हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। तो आपको आज बताएंगे कि स्वर वर्ण का भी प्रकार होता है, भेद होता है। स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आपको मजा आ जाएगा यह वीडियो। अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको लगेगा कि हिंदी व्याकरण बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको। तो स्वर वर्ण के प्रकार हैं, तो स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण। अब चलते हैं ह्रस्व के बारे में, आपको अध्ययन करा रहे हैं कि ह्रस्व क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व ह्रस्व स्वर वर्ण, हम हर चीज को आपको डिफिनेशन के साथ पढ़ाएंगे। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन वर्ण को बोलने में या उच्चारण करने में, बोलने में या उच्चारण करने में लिख सकते हैं, बोलने में, जिन वर्ण को बोलने में कम समय जिन वर्ण को बोलने में कम समय
लगे उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जिनको बोलने में कम समय लगेगा उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे औ, हर्षी, ऊ, री, यह चार यहां हम कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर की संख्या चार हैं। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? चार है। कौन कौन? अ, हर्षी, हर्षु और री, चार हैं। अब चलते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर वर्ण, तो जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, देखिए जब हम आ बोलते हैं, आ थोड़ा अधिक समय लगता है, लग रहा है थोड़ा अधिक समय खिंचा रहा है बोलने में। दीर्घ ई, दीर्घ ए, ओ, औ, इसको बोलने में अधिक समय लग रहा है ऐसे कि इसको उच्चारण जब करते हैं तो अधिक समय की जोर पड़ रहा है। तो यहां हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर की संख्या 7 हैं। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 हैं। तो आप यहां ह्रस्व के बारे में समझे। अब हम आपको दीर्घ स्वर के बारे में बता रहे हैं। अब स्वर वर्ण के बारे में समझे हैं, अब हम व्यंजन वर्ण के बारे में आपको बता रहे हैं। व्यंजन वर्ण के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि व्यंजन वर्ण क्या है। तो यहां हम कह सकते हैं जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वर वर्ण की मदद ले उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क जब बोलते हैं तो अ आता है, तो क किसकी मदद ले रहा है? स्वर की, यानी अ की, अ स्वर है। तो व्यंजन वर्ण कहाँ कितनी है? जैसे क से ह तक के जो भी वर्ण है, क से ह तक, यानी क से ह तक के वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या यहां हम लिख देंगे कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। तो व्यंजन वर्ण के भी प्रकार हैं, तो आप व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में बता रहे हैं आपको हम। व्यंजन वर्ण के प्रकार। अब व्यंजन वर्ण के प्रकार हैं, व्यंजन वर्ण के व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। अब हम आपको व्यंजन वर्ण के प्रकार के बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो बता देंगे आपको, उसके प्रकार कौन कौन सब है उसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारे YouTube पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप तक हमारी वीडियो तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।